अब देखो जो 20,000 रुपीज का बजट है उसको मैं स्टार्टिंग बजट भी नहीं कह सकता कि 20,000 रुपए के अंदर आपको लैपटॉप मिलने शुरू हो जाते हैं। हमें अपना बजट 2-3 हज़ार रुपए पुश करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको 20,000 रुपीज के अंदर लैपटॉप लेना भी चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, ये डिसीजन इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपने उस पर काम क्या करना है। मैं 2 कैटेगरीज के अंदर आपको समझाता हूँ। फर्स्ट कैटेगरीज, अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, असाइनमेंट्स बनाना चाहते हो, डॉक्यूमेंट्स, पीपीटी, पीडीएफ, बेसिक जो फ्रीलांसिंग के वर्क होते हैं, एक्सेल, कैनवा, डेटा एंट्री, एंटरटेनमेंट के लिए आपने यूट्यूब देखना है, नेटफ्लिक्स एंड ओटीटी, एंड ऑफिस के जो भी काम होते हैं, ईमेल्स होती हैं, बिलिंग होती है, जीएसटी इनवॉइसेस होते हैं या फिर स्प्रेडशीट्स होती हैं, गूगल डॉक्स वगैरह, इन सभी चीजों पे काम करना है। फिर आपने 20 से 25,000 रुपए वाला लैपटॉप परचेज कर लेना है। एंड जो सेकंड कैटेगरी है, अगर आपने वीडियो एडिटिंग करने के बारे में सोच रहे हो, गेमिंग करने के बारे में सोच रहे हो, हैवी मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, लाइक 10 से 20 क्रोम टैब्स आपने ओपन करके मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक साथ पे चलाना है, या फिर आपने कोई भी एडवांस टूल पे काम करना है, फिर आपको इस बजट के अंदर कोई भी लैपटॉप नहीं मिलेगा। ये चीज देखो आपको पता होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 ऐसे लैपटॉप बताऊंगा जो कि एकदम ही बजट कम से कम प्राइस के अंदर हमें मिल जाते हैं। चारों बढ़िया लैपटॉप हैं। इन चारों पे जो बेसिक काम है वो सारे हो जाते हैं। सभी के अंदर आपको 1 साल की वारंटी मिल जाती है एंड सारे बढ़िया ब्रांड्स के लैपटॉप हैं। एक इस बजट के अंदर प्राइम बुक 2 मैक्स आता है, उसे आपने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना। ये लैपटॉप इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। 19,000 साढ़े 19,000 रुपए के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाता है। लेकिन भाई इस पे आपका कोई काम नहीं होगा, छोड़ दो इसे। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया लैपटॉप में, काम कैसे कर लोगे आप। जो सबसे पहला लैपटॉप आपने कंसीडर करना है वो है Lenovo का V15 लैपटॉप। देखो सबसे बढ़िया चीज हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है कि इसकी जो डिस्प्ले है ना वो फुल एचडी है। इस बजट के अंदर ऐसी डिस्प्ले मिलना जिसकी रेजोल्यूशन फुल एचडी है वो बहुत ही रेयर चीज है। Intel Celeron N4500 प्रोसेसर दिया गया लैपटॉप में, 2 कोर 2 थ्रेड्स वाला ये प्रोसेसर है। 8GB की रैम मिल जाती है। रैम ठीक है, 2933 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। साथ में SSD है। एक और चीज का आपने ध्यान रखना है, देखो इस बजट के अंदर चाहे आपको जो मर्जी आके कुछ भी बोल दे, हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप नहीं लेना, SSD होनी चाहिए भाई, नहीं तो आपका लैपटॉप ऑन होने में इतना टाइम ले लेगा, काम करना तो भूल ही जाओ। SSD ही परचेज करनी है। 256GB की SSD है लैपटॉप में, 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस है। लैपटॉप के अंदर आपको यूनिक चीज जो मिल जाती है दैट इज MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। इतने कम पैसे पे करने के बाद भी आपको MS ऑफिस मिल रहा है, वो भी लाइफ टाइम वाला। ये काफी बढ़िया चीज है इस बजट के अकॉर्डिंग। एंड इसके अंदर में देखो प्राइवेसी शटर कैमरा भी मिल जाएगा, सारी नेसेसरी पोर्ट्स है। हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप आपके लिए, आप इसे जरूर कंसिडर करो। ऑलमोस्ट सेम प्राइस के अंदर हमें एसर का लैपटॉप मिल जाएगा। एसर एस्पायर 3 21 से 30,000 रुपए के बीच में इसका प्राइस वेरी होता है। एक चीज है, देखो इसके अंदर हमें प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाता है, लेकिन जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल सेम है जो Lenovo के अंदर हमें मिल रहा था N4500, वही सेम प्रोसेसर हमें Acer के लैपटॉप के अंदर भी मिल जाएगा, 2 कोर 2 थ्रेड्स वाला। बढ़िया चीज पता है क्या, इस बजट के किसी भी दूसरे लैपटॉप के अंदर आपको 8GB से ज्यादा रैम नहीं मिलती है, लेकिन Acer Aspire 3 के अंदर हमें मिल रही है। 12GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। लेकिन जैसे आपने काम करनी है इस बजट के लैपटॉप पे, उसके लिए 8GB की रैम ही मोर देन सफिशिएंट है। 12GB की रैम मिल रही है, इट इज वेरी गुड। 512GB की SSD एंड स्टोरेज को हम एक्सपैंड कर सकते हैं। 14 इंचेस की डिस्प्ले साइज के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा, HD डिस्प्ले है, कॉम्पैक्ट साइज वाला लैपटॉप है। इंटेल की UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं, 38 वाट आवर्स की बैटरी एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स इसके अंदर भी मिल जाती हैं। अगर ये सेम लैपटॉप आपने खरीदना है, भाई मुझे लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन ठीक लग रही है, Acer का ही लैपटॉप मैंने खरीदना है, 15.6 इंचेस की रिक्वायरमेंट है, फिर इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है। दोनों के अंदर सिर्फ एक चीज का फर्क है, एक तो डिस्प्ले होगी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दूसरी जो मेन चीज का फर्क है दैट इज द रैम। 15.6 इंचेस के अंदर में जो लैपटॉप मिलता है वो मिलता है 8GB रैम के साथ में, लेकिन जो 14 इंचेस वाला लैपटॉप है वो हमें मिलता है 12GB रैम के साथ में। आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को चूज कर सकते हो। लिंक्स आपके लिए सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्रोडक्ट ऐप दोनों जगह पे ऐड कर दूंगा मैं। नाउ नेक्स्ट इज HP लैपटॉप। देखो मैंने अपनी कई वीडियोस के अंदर ये चीज पहले भी मेंशन करी है, लैपटॉप की बात हो रही है, HP का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। हर बजट के अंदर HP का लैपटॉप आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा होगा। डेली यूजेज के लिए ये लैपटॉप काफी बढ़िया है। 22,500 रुपए इसका करंट प्राइस है। AMD Athlon प्रोसेसर मिल जाता है इसके अंदर में, 8GB की रैम है, 256GB की स्टोरेज मिल जाती है। बहुत ही अच्छी चीज जो इस लैपटॉप की लगी मुझे दैट इज दी कि इसकी रैम भी एक्सपेंडेबल है एंड स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल है, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। एंड उसके बाद MS ऑफिस भी मिल रहा है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। देखो एक्सपेंशन ऑप्शन मिल रही है ना, इसका सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा, कल को अगर आपको मान लो स्टोरेज कम लग रही है, लैपटॉप की स्पीड से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, रैम बढ़वा लोगे, स्टोरेज बढ़वा लोगे, आपको अपना पूरा लैपटॉप नहीं नया खरीदना पड़ेगा कम स्टोरेज की वजह से। मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं मैं आपको करने दूंगा, हर एक ऑप्शन बता दूंगा इसी एक वीडियो के अंदर। MS ऑफिस काम करने के लिए सबसे बढ़िया है। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस वाली, गो फॉर इट। नाउ लास्ट ऑप्शन आई वुड से Asus EBook Go 13 लैपटॉप है। देखो ये जो Go सीरीज है उसका एंट्री लेवल लैपटॉप है, जो भी अपने डेली बेसिक जो काम होते हैं ना वो सारे इस लैपटॉप पे हो जाते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर हमें इसके अंदर दिया गया, Intel Celeron N4500 प्रोसेसर दिया गया इस लैपटॉप में, 8GB रैम है, 512GB SSD, 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले दी रखी है, एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, घंटों घंटों तक बैठ के काम करो, कोई भी आंखों पे स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन नहीं पड़ता, कंफर्टेबल रहती है इसकी डिस्प्ले। 200 निट्स की ब्राइटनेस है, 60 हर्ट्ज
का रिफ्रेश रेट, MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा, 42 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 33 वॉट का अडेप्टर दिया गया एंड सारी की सारी नेसेसरी पोर्ट्स हमें इसके अंदर भी मिल जाती हैं। तो आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। तो ये थे कुछ ऐसे लैपटॉप जो कि आप 20,000 से लेके 22-23 हजार रुपए तक के बजट के अंदर परचेज कर सकते हो। देखो इससे नीचे जो भी लैपटॉप आपको मार्केट के अंदर मिलती है ना, उनकी तरफ आपने देखना भी नहीं है। एंड एक चीज का ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको चारों लैपटॉप बताए हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी बढ़िया। अगर आपने ये लैपटॉप अभी आज खरीद लिए ना, अगर आपने बेसिक काम ही करनी है, फिर देखो आपको सालों साल तक लैपटॉप चेंज नहीं करना पड़ेगा। कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, भाई कमेंट सेक्शन आपका ही है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको आंसर मिल जाएगा, रिप्लाई मिल जाएगा हर बार की तरह। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट। अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर देना।